नमस्कार दोस्तों, हम लोग इधर कोरोना में फंसते रहे, उधर चाइना ने बहुत बड़ा इलाका पे अपना दवा ठोक दिया। खासतौर पे भारत की ज़मीन पे अपना दवा ठोका है। और बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में उसमें से 972 किलो स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हड़प चुका है, यानी कि अपने कब्जा में ले चुका है। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया परेशान है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लोगों को दोस्तों तो पता भी नहीं चला। बड़ी बात तो यह है चीन हमारा ज़मीन हड़प भी चुका है और हमें पता भी नहीं चला है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मीडिया तो हमें बता रहा नहीं, कुछ सुना रहा है, केवल आलतू फालतू चीज बता रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब की बार भारत सरकार को आड़िया पर करना ही होगा, क्योंकि चीन ने हमारा जमीन को कब्जा किया। इतना ही नहीं, हमें ओपनली चैलेंज दिया है और भारत को धमकी तक दे दिया है, मिसाइलें तैनात कर दिया है, बता दिया है कि भारत को अब की बार साफ कर देंगे। दोस्तों चाइना का मीडिया, चाइना के जो थिंक टैंक है, ये बोल रहा है कि 2021 भारत के लिए अंतिम साल होगा, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। और बड़ी बात तो यह है कि हमें तो अपना जमीन चाहिए दोस्तों। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है, किस जगह पे भारत की जमीन को चीन ने कब्जा किया है और हम लोग को अभी तक पता भी नहीं चला है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप लोग को पूरा जानकारी देखना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज आखिरकार चाइना लद्दाख में कर क्या रहा है, चाइना आखिर लद्दाख में आ क्यों रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात को मैं आखिरकार अब तक चीन और भारत को जितना भी आमना सामना हुआ है, धक्का मुक्की हुआ है, सबका एक ही कारण है। पता क्या है? वो है एक ही इलाका जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, यानी कि दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना चाहता है उस पर कब्जा कर ले, बदले में चाइना भारत को सब कुछ सौंप देगा। सिंपल सी बात है, चाइना को अगर ये जमीन मिल गया ना, ये इलाका मिल गया, तो सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। और इसीलिए चाइना हमेशा से, कभी खासतौर पे अरुणाचल को बोलता है मेरा है, कभी सिक्किम को बोलता है मेरा है, कभी बोलता है कि पूरा लद्दाख मेरा है। जबकि दोस्तों सच्चाई तो यह है कि चाइना का एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट इलाका है, वो है दौलत बेग ओल्डी। उसे हथियाने का खासतौर पे 1962 के बाद कब्जा करने की कोशिश किया है। दोस्तों 1962 के बाद चाइना ने लगातार कोशिश किया है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। अब बोलेंगे भाई ये दौलत बेग ओल्डी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या कारण है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, दौलत बेग ओल्डी जानते हैं दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पे भारत का क्या है, वहाँ पे एक हवाई अड्डा है, यानी कि भारतीय वायुसेना को वहाँ पे हवाई अड्डा है। दोस्तों लगभग 17,000 फीट ऊंचाई पे भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कह सकते हैं ऊंचाई पे हवाई अड्डा किसी सेना का है, वो है भारतीय सेना का। ये तो है दोस्तों आम बात। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि यहाँ से भारत अकेला चाहे तो चीन पाकिस्तान को हरा सकता है, उसे बेकाबू कर सकता है, उसे बुरी तरह से पीट सकता है। दोस्तों इसीलिए एक समय पे अमेरिका चाहता था कि ये एरिया मेरा हो जाता, कि इस क्षेत्र से खासतौर पे चाइना पर नज़र रखेंगे, भारत पर रखेंगे, पाकिस्तान पर रखेंगे, सब पे नज़र रखेंगे। दोस्तों खासतौर पे एक समय पे अमेरिका ने दौलत बेग ओल्डी पे दोस्तों कब्जा करने का पूरा कोशिश किया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कश्मीर न तो कभी आज़ाद हुआ और न कभी पाकिस्तान में मिला और हमेशा भारत का हिस्सा बना रहा, इसलिए अमेरिका वहाँ पे खासतौर पे कामयाबी हासिल नहीं किया था। आप बोलेंगे आखिरकार दौलत बेग ओल्डी से भारत किस प्रकार से पाकिस्तान को क्या दिखाएगा? दोस्तों आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचाई, ठीक है, वहाँ पे है भारतीय वायुसेना का खासतौर पे हवाई अड्डा है। अब क्या है, एक तरफ जहाँ भारत के चाइना है दोस्तों, वहाँ पे खासतौर पे अक्साई चीन है, चाइना का शिजियांग प्रांत है। दौलत बेग दूसरी तरफ पता क्या है, पीओके है, यानी कि भारत का जो जमीन है पाकिस्तान जो कब्जा किया है वो पीओके है। सिंपल सी बात है, अगर भारतीय सेना चाहे तो वहां से सीधा तौर पे पीओके में एंट्री करेगा और रातों रात पीओके को काट देगा। सिंपल सी बात है, रातों रात पाकिस्तान से पीओके अलग। केवल दोस्तों कुछ हजार सैनिक चाहे तो, मात्र कुछ हजार सैनिक चाहे तो पीओके को अलग कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण जगह है। दूसरी ओर दोस्तों भारत चाहे तो कुछ घंटों में तिब्बत और शिजियांग को अलग कर सकता है और कुछ घंटों में उइगर मुसलमान को आज़ादी दिला सकता है, क्योंकि दोस्तों शिजियांग प्रांत में रातों रात भारत यहाँ से घुस जाएगा और यहाँ पे चीन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जगह है ना, सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ पे, ठीक है, यहाँ पे भारतीय खासतौर पे वायुसेना यहाँ पे जाएगा, भारत का जो फाइट बन जाएगा और रातों रात खासतौर पे शिजियांग पे हमला कर देगा और तिब्बत को अलग थलग कर देगा। और दोस्तों देखेंगे चाइना पे कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इतना महत्वपूर्ण है ना, खासतौर पर चाइना इसीलिए 1962 के बाद वो जगह को कब्जाने की कोशिश किया है और इसीलिए भारत को हमेशा दबाव बनाया है। भारत को कई बार बोल भी चुका है कि आपको हम सब कुछ दे देंगे, बदले में आप हमें दौलत बेग ओल्डी जो है वो दे दीजिए। सिंपल सी बात है, आप अरुणाचल रख लीजिए, सिक्किम तो आपका है ही, लेकिन बदले में हमें क्या कीजिए, आप दौलत बेग ओल्डी दे दीजिए। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण जगह वो है। आप बोलेंगे आखिरकार हमने ये कहानी क्यों बताया? सिंपल की बात है दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में डेप्सांग में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, डेप्सांग हो गया, इन सब के अलावा हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया। यहाँ पे झगड़ा क्या है, चाइना बोल रहा है कि यहाँ से हम पीछे नहीं जाएंगे,
भारत बोला तुम्हें पीछे जाना ही होगा। आप बोलेंगे भाई हमने शुरू में बोला था आपको कि भारत का 972 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़पा है, तो आखिर कहाँ हड़पा है? दोस्तों आप जानते हैं 2013 से पहले डेप्सांग का पूरा इलाका भारत का था, पूरी तरह से भारत का इलाका था। भारतीय सेना वहाँ पे गश्ती करता था, पेट्रोलिंग करता था, भारत का वहाँ पे कई सारे पोस्ट था, भारत के कई सारी गाड़ियाँ वहाँ पे घूमने जाता था। दोस्तों बड़ी बात तो यह है 2013 के बाद सब कुछ खत्म हो गया। बड़ी बात तो यह है कि 2013 में भारतीय सेना और चीन सेना के बीच में आमने सामने हुआ था और उस समय दोस्तों चीन ने भारत का 972 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प लिया और अब तक उसका कब्जा में है। यानी कि अब भारतीय सेना ना तो वहाँ पे पहुँच पाता है, नहीं जा पाता है, नहीं कुछ कर पाता है। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? दोस्तों उस समय मनमोहन सिंह का सरकार था और बड़ी बात तो यह है कि उस समय भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और चीन ने खासतौर पे डेप्सांग पे कब्जा कर लिया। आप बोलेंगे आखिरकार ये तो पुराना बात है, तो हम आखिरकार उसे क्यों ला रहे हैं? देखिए दोस्तों ये बात बेशक ही पुराना है, लेकिन वर्तमान में जो गलवान में हुआ है, फिंगर 4, फिंगर 6, 8 आप सुने होंगे, ये सब का रीजन डेप्सांग ही है। चीन चाहता है कि सबके थ्रू भारत पे प्रेशर बनाया जाए और अंत में डेप्सांग पे अपना कब्जा कर ले। दोस्तों आप बोलेंगे भाई डेप्सांग पे चीन कब्जा क्यों चाहता है? देखिए चीन को पता है कि अगर डेप्सांग पे हम कब्जा कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आने वाले समय में दौलत बेग वर्ल्डी है ना, वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। दोस्तों दौलत बेग वर्ल्डी डेप्सांग से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आप बोलेंगे भाई डेप्सांग में से क्या खासियत है? देखिए दोस्तों डेप्सांग के बगल में पता है क्या है? चीन का जो एक रास्ता है, बहुत बड़ा हाईवे है जो तिब्बत होते हुए शिजियांग प्रांत जाती है। दोस्तों पहली बात तो यह है अगर भारतीय आर्मी डेप्सांग ले लेगा तो रातों रात उस खासर हाईवे को काट सकता है, चाहे तो युद्ध के दौरान चीन को पूरी तरह से अलग कर देगा, उस हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, काट देगा। दूसरा पता कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सीपेक है दोस्तों वो भी खासतौर पे दौलत बेग वर्ल्डी से गुजरता है, बगल से होते हुए गुजरता है। सिंपल सी बात है, अगर डेप्सांग पे भारत का पूरा कब्जा हो गया तो देखेंगे सीपे को भी भारत रातों रात काट सकता है। सिंपल सी बात है, चीन का यहाँ पे बहुत बड़ा कमजोरी है। चीन जितना भी खर्च किया है, जो भी किया है तिब्बत और शिजियांग में, सब व्यर्थ हो जाएगा जिस दिन भारत के पास डेप्सांग का पूरा पावर आ जाए और वर्ल्डी बेग का पावर पूरी तरह से आ जाए। दोस्तों महज कुछ हजार सैनिक भी खासकर चीन को हरा देगा। सिंपल सी बात है, एक तरफ जहाँ भारत का 10,000 सैनिक रहेगा, दूसरी ओर चीन का 2 लाख सैनिक दोस्तों हार जाएगा। इतना अच्छा महत्वपूर्ण जगह भारत के लिए डेप्सांग और दौलत बेग वर्ल्डी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि डेप्सांग पे चीन अब कब्जा करने वाला है और जैसे ही चीन उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, आप देखेंगे रातों रात दौलत बेग वर्ल्डी पे कब्जा करके दोस्तों चीन पूरी तरह से लद्दाख को अपना कर देगा और फिर उस क्षेत्र का महाशक्ति बन जाएगा। फिर चीन के इशारों में पूरे भारत नाचेगा, पूरे पाकिस्तान नाचेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर दोस्तों भारतीय वायुसेना का वहाँ पे हवाई अड्डा है, ठीक है। चीन को यह फायदा मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे आखिरकार अब क्या हुआ, चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने क्यों है? देखिए भारत सरकार का साफ कहना है कि चीन को अब खासतौर पर डेप्सांग से पीछे जाना होगा, गोगरा पोर्ट छोड़ना ही होगा, हॉट स्प्रिंग को छोड़ना ही होगा। लेकिन चीन बोल रहा है कि जितना भारत को मिला उसमें खुश हो जाए। भारत को ऑलरेडी हम गलवान से पीछे हट गए हैं, खासतौर पे फिंगर 4 से फिंगर 6 से पीछे हट गए हैं। अब भारत को खासतौर पे डेप्सांग को भूल जाना होगा, खासतौर पे गोगरा पोस्ट को भूल जाना होगा, हॉट स्प्रिंग को भूल जाना होगा। दोस्तों चीन ओपनली बोला है कि भारत अधिक न सोचे, नहीं तो सब कुछ उसे नुकसान होगा। दोस्तों चीन का साफ कहना है कि तुम डेप्सांग छोड़ दो और हम उसे हड़प लेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है। और जिस दिन चाइना डेप्सांग पर कब्जा कर लिया, आप देखेंगे भारत का सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट कह सकते हैं कि इस इलाका के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है वो चीन के हाथ में दोस्तों चला जाएंगे। और देखेंगे आने वाले समय में फिर चाइना क्या क्या करता है। दोस्तों हमारे लिए ये मौका है, हम सबसे पहले चीन से खासतौर पर 972 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है ना वो मांगते हैं, क्योंकि 2013 से पहले वो हमारे पास था, अभी चीन के पास है, वो हमें मांगना जरूरी है। दूसरी बात तो यह है कि चीन ने उसी इलाका के आसपास अपना रॉकेट लॉन्चर दोस्तों स्थापित कर दिया है, वहाँ पे ला खड़ा किया है, खासतौर पर मिसाइल तैनात कर दिया है, बहुत सारे टैंक तैनात कर दिया है। अब हमें भी दोस्तों डेप्सांग के पास वहाँ पे मिसाइल तैनात करना होगा, बहुत सारे रॉकेट तैनात करना होगा, चीन को दिखाना होगा, क्योंकि दोस्तों चीन अब तक जो किया है ना वो डेप्सांग के लिए किया है। चीन को पता है कि डेप्सांग हमें मिल गया, उसको तुरंत क्या करेंगे, हम दौलत बेग वर्ल्डी को कब्जा कर लेंगे और फिर पूरे अक्साई चीन मेरा, सिया चीन मेरा, फिर तो पीओके और चीन पूरी तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर भारत कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, भारत कभी भी चीन और पाकिस्तान को अलग कर ही नहीं पाएगा और ना तो कभी अक्साई चीन ले पाएगा, ना कभी पीओके ले पाएगा। दोस्तों इसीलिए चीन इतना बड़ा प्लान कर रहा है।